घड़ी में रात के ठीक 12:07 थे। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज हवा पूरे मोहल्ले की गलियों में सीटी जैसी डरावनी आवाजें निकाल रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ ऐसा लगता था जैसे किसी की परछाई घरों की दीवारों पर दौड़ रही हो। शहर के किनारे बने एक पुराने 2 मंजिला मकान में राहुल अपने 11 साल के बेटे सिबू और राहुल की वाइफ नेहा के साथ रहता था। बाहर मौसम इतना भयानक था कि सड़क पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। राहुल घबरा गया और धीरे से बोला, इतनी भयानक, काली और डरावनी रात में आखिर कौन हो सकता है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? इस समय तो पूरे शहर में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है कि अपनी ही सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है और कोई भी समझदार इंसान इस घोर अंधेरी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करेगा। कहीं किसी बेचारे मुसाफिर को सच में हमारी मदद की जरूरत तो नहीं पड़ गई, या फिर कोई रास्ता भटक कर अंधेरे और तेज बारिश की वजह से हमारे घर का पता पूछते पूछते यहां तक आ गया होगा। लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में बार बार एक अजीब सा डर उठ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस दस्तक के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कहीं ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसी रहस्यमयी और अनदेखी शक्ति तो नहीं जो इस भयानक रात में किसी भयानक मकसद से हमारे दरवाजे तक चली आई हो। नेहा डरते हुए राहुल का हाथ पकड़कर बोली, राहुल प्लीज दरवाजा मत खोलो। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है और न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि बाहर कुछ बहुत ही अशुभ होने वाला है। बाहर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा है कि हवा के चलने की आवाज भी किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी सुनाई दे रही है और दरवाजे पर हो रही हर दस्तक मेरे दिल में अजीब सा खौफ भर रही है। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दरवाजे की दूसरी तरफ कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और अनदेखी शक्ति खड़ी है जिसे हमें किसी भी कीमत पर इस घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। मुझे बार बार लग रहा है कि अगर तुमने एक बार भी ये दरवाजा खोल दिया तो शायद हमारे साथ कुछ ऐसा भयानक और रहस्यमयी हो जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और फिर शायद हम दोनों के लिए वापस सब कुछ पहले जैसा होना कभी संभव नहीं रहेगा। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, डरो मत नेहा। अगर सच में कोई बाहर मुसीबत में हुआ तो, कोई रास्ता भटक गया हो या किसी जी जान खतरे में हो, तो हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही किसी की जान लेने की वजह बन सकती है। इंसानियत यही सिखाती है कि पहले सच्चाई का पता लगाया जाए। बिना वजह किसी ज़रूरतमंद को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं भी बिना सोचे समझे कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा। मैं पहले धीरे से खिड़की के पास जाकर बाहर ध्यान से देखता हूँ कि आखिर दरवाजे पर कौन खड़ा है। उसके साथ कोई और तो नहीं है और वह सच में मदद मांगने आया है या फिर कोई अजीब और रहस्यमयी बात है। अगर मुझे सब कुछ सामान्य लगा और सुरक्षित लगा तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा, लेकिन अगर ज़रा सा भी कुछ मुझे गलत लगा या डरावना और असामान्य दिखाई दिया तो मैं किसी भी हालत में दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पहले पूरी तरह यकीन कर लूँगा कि बाहर कोई इंसान ही खड़ा है ना, क्योंकि ऐसी भयानक और सन्नाटे भरी रात में जरी सी भी लापरवाही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। राहुल हिचकिचाता हुआ और डरता हुआ खिड़की के पास गया। खिड़की से बाहर उसने देखा कि कोई आदमी काले कोट पहनकर खड़ा हुआ है और सिर झुकाए हुए उनकी तरफ देख रहा है। उसके हाथों के नाखून बहुत लंबे लंबे हैं और देखने में भी वह अब बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा है और वह उससे बहुत ही गंभीर आवाज़ में बोलता है, राहुल जी, आपके नाम एक बहुत ज़रूरी पार्सल आया है।
इस पार्सल का इंतजार आपको पिछले 25 सालों से था और आज इसकी डिलीवरी का आखिरी दिन है। अगर आपने इसे आज नहीं लिया तो फिर यह हमेशा के लिए परिवार की किस्मत बदल देगा। और ये कोई साधारण पार्सल नहीं है, बल्कि आपके परिवार के अतीत से जुड़ा एक ऐसा रहस्यमयी राज अपने अंदर छिपाए हुए है जिसे इतने वर्ष तक दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा था। अगर आपने आज रात यह पार्सल लेने से इनकार कर दिया या दरवाज़ा खोलने से जरी भी देर कर दी तो याद रखिएगा, इसके बाद जो होने वाला है उसे इंसान भी नहीं रोक पाएगा। यह पार्सल हमेशा के लिए आपके पूरे परिवार की किस्मत को पलट देगा। उनकी ज़िंदगी में आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ऐसे बवाए दिशा में मोड़ देगा जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए सोच समझकर फैसला कीजिए, क्योंकि ऐसी डिलीवरी इंसान की ज़िंदगी में केवल एक ही बार आती है। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा गेट खोला और उससे बोला, लेकिन मैंने तो कोई पार्सल ही नहीं ऑर्डर किया है। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने किसी भी चीज़ की बुकिंग की हो। और सबसे बड़ी बात यह है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, मेरा पूरा पता किसने दिया, और तुम आखिर हो कौन, किस कंपनी से आए हो, तुम्हारे पास मेरा पार्सल कैसे पहुंचा, इतनी आधी रात को कौन किसी के घर पार्सल देने आता है। सच सच बताओ, क्योंकि यह कोई मजाक तो नहीं है, या फिर मेरे साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए पहले अपनी पहचान बताओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। पार्सल वाले की शक्ल पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो बोला, हमारी कंपनी सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनकी अधूरी भटकी हुई और बेचैन आत्माओं के लिए भी पार्सल पहुंचाती है, जिनकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह गई हो या जिनका कोई पुराना हिसाब अभी तक पूरा ना हुआ हो। हम उन पार्सलों को डिलीवरी करते हैं जिनका इंतज़ार कई वर्षों से नहीं बल्कि कई दशकों तक किया जाता हो। तुम्हारे दादाजी ने आज से ठीक 25 साल पहले एक ऐसी रहस्यमय चीज़ अपने पास रख ली थी जिस समय पर वापस नहीं किया जा सकता था, लेकिन किसी वजह से वह कभी लौटाई नहीं जा सकी। उसी अधूरे वादे और अधूरे कर्ज की वजह से यह पार्सल इतने सालों तक बंद रहा। आज वह समय फिर लौट आया है और अब वही चीज़ तुम्हें वापस करनी होगी। अगर आज भी यह अधूरा काम पूरा नहीं हुआ तो जो शक्ति इतने वर्षों से अपने अधिकार की प्रतीक्षा कर रही है वह खुद इसे लेने आएगी, और उस दिन सिर्फ एक पार्सल की डिलीवरी नहीं होगी बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सुनते ही राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। उस बॉक्स में से धीरे धीरे किसी बच्चे के रोने की अजीब सी आवाज़ आ रही थी, और वह आवाज़ देखने में काफ़ी डरावनी थी। वह आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि राहुल, नेहा और उसका छोटा बेटा और के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई मासूम बच्चा कई वर्षों से उस लकड़ी के बक्से में कैद होकर मदद की गुहार लगा रहा हो। तभी राहुल का छोटा बेटा डरते हुए बोला, मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पार्सल के अंदर से किसी छोटे बच्चे के रोने की लगातार आवाज़ सुनाई दे रही है। हर पल उसकी सिसकियाँ और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं, जैसे वह हमसे मदद की गुहार लगा रहा हो। अगर सच में इस पार्सल के अंदर कोई मासूम बच्चा बंद है तो हमें तुरंत ही उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक भी पल देर की तो उसकी जान बारी में पड़ सकती है। लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल भी किसी सामान्य इंसान के बच्चे जैसी नहीं लग रही। उसे रोने में ऐसा अजीब दर्द और डरावनी गूंज, ऐसी ठंडी सी रंज छिपी हुई है कि उसे सुनते ही पूरे शरीर में कंपकपी दौड़ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बहुत पुरानी, अधूरी और सदियों से भटकती हुई दुखी आत्मा एक पार्सल के अंदर कैद होकर रो रही हो और किसी भी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मम्मी, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा है कि अगर हमने सोचे समझे बगैर इस पार्सल को खोल दिया तो शायद हम भयानक मुसीबत में पड़ जाएंगे। नेहा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह राहुल से बोली,
राहुल, भगवान के लिए भी इस पार्सल को बिल्कुल मत छूना। मेरा दिल बार बार मुझे चेतावनी दे रहा है कि ये कोई साधारण पार्सल नहीं है, बल्कि इसके अंदर कोई ऐसा भयानक और रहस्यमय राज छिपा हुआ है जिससे इंसानों की दुनिया से हमेशा के लिए दूर ही रहना चाहिए था। जैसे ही मैं इस लकड़ी के बक्से के पास आती हूँ, पूरे शरीर में अजीब सी सिरहन दौड़ जाती है, मेरी सांस तेज हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी नजर हमें लगातार घूर रही हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पुरानी लकड़ी के बक्से को अंदर कोई प्राचीन, श्रापित और खतरनाक शक्ति कैद है, जो वर्षों से अंधेरे में बंद होकर सिर्फ बाहर निकलने का सही समय का इंतजार कर रही है। अगर गलती से भी यह पार्सल खुल गया तो शायद सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि इस पूरे घर, हमारे परिवार और आपस रहने वाले हर इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे इस बक्से के अंदर कोई अदृश्य आवाज हमें अपने पास बुला रही हो, और जितनी देर हम इसके सामने खड़े हैं उतना ही इसका अंधेरा हमारे चारों तरफ फैलता जा रहा है। राहुल ने जैसे ही इतनी बात सुनी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने उस अजनबी से बोला, साफ साफ बताओ तुम आखिर हो कौन? किसने तुम्हें भेजा है यहाँ पर? इस पार्सल में क्या है? अगर इसमें सचमुच कोई बच्चा है तो हम अभी पुलिस को बुलाते हैं और इसमें पूरे मामले की जांच करवाएंगे। लेकिन अगर ये कोई धोखा है या किसी डराने की घटिया चाल है तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुमने इतनी आधी रात को हमारे दरवाजे पर क्यों खटखटाया है? तुम्हें मेरा नाम, मेरा पता और मेरे परिवार के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा पार्सल ऑर्डर नहीं किया, फिर भी तुम बार बार दावा कर रहे हो कि यह मेरे लिए ही आया है। सच सच बताओ कि इस लकड़ी के पुराने बक्से में आखिर क्या छिपा हुआ है? इसके अंदर से बच्चे रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? और सबसे बड़ी बात, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपना चेहरा दिखाने से क्यों डर रहे हो? आखिर तुम कौन हो? इंसान या किसी ऐसी अंधेरी और रहस्यमय दुनिया के दूत हो जिसके बारे में हमने सिर्फ डरावनी कहानियों में ही सुना है? अगर तुम्हारे पास इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि मैं अपने परिवार को किसी भी अनजान और ख़तरनाक मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा। क्या तुम्हें मेरी ये बात समझ में आई? अजनबी का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी और देखने में भी अब वह बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था, जैसे मानो कि अभी अभी उसकी मृत्यु हुई हो। और वह उससे बहुत गंभीर आवाज़ में बोलता है, पुलिस, इंसानों की पुलिस उन लोगों को पकड़ती है जो जिंदा होते हैं। मुझे तो मरे हुए अभी 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मेरी सांसें बहुत पहले ही इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरी ड्यूटी आज भी ख़त्म नहीं हुई। मैं सिर्फ एक डिलीवरी करने वाला हूँ। मेरा काम पार्सल पहुँचाना है, चाहे वह किसी भी इंसान का क्यों ना हो, किसी भटकी हुई आत्मा के लिए। इस दुनिया के कुछ पहले ऐसे पार्सल भी होते हैं जिन्हें कोई डाकघर, कोई करियर कंपनी अपने इंसानों से नहीं भिजवा सकती। उन्हें पहुंचाने का काम हमारी दुनिया करती है। हर पार्सल अपने असली मालिक तक पहुंचता है, चाहे हो या फिर वह सिर्फ फ़ोटो में टंगा हुआ हो। मैं सिर्फ आदेश का पालन करता हूँ। मैं ना किसी की मदद कर सकता हूँ, ना मैं किसी को बचा सकता हूँ, और ना ही किसी की किस्मत बदल सकता हूँ। जिस पार्सल को आपने साथ लेकर चलता हूँ उसको साथ शराब भी चलता है, और जो एक बार उसका मालिक बन जाता है वह उससे कभी छुटकारा नहीं पा पाता। तुम चाहे मुझे रोक लो, पुलिस बुला लो या इस पार्सल को लेने से इनकार कर दो, लेकिन समय पूरा हो चुका है। आज की रात यह पार्सल तुम्हारे घर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा नाम लेकर यह पुकार चुका है। याद रखना, हमारी दुनिया में एक नियम कभी नहीं बदलता। जिस आत्मा के नाम की डिलीवरी निकल जाती है वह पार्सल उसे हर हाल में स्वीकार करना पड़ता है, और अगर वह अपनी मर्जी से ये नहीं लेता तो फिर पार्सल खुद अपना रास्ता बना लेता है, और उसके बाद जो कुछ होता है उसे रोकने की ताकत मैं क्या
कोई नहीं कर सकता। राहुल थोड़ा हल्का सा शांत हो चुका था और उससे बोला, अगर तुम मर चुके हो तो मेरे घर क्यों आए हो? तुम्हारा मेरे से क्या रिश्ता है? मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम बार बार मेरा ही नाम क्यों ले रहे हो? इस पूरे शहर में लाखों लोग रहते हैं, फिर यह मनुष्य पार्सल सिर्फ मेरे ही घर क्यों लाए हो? मैंने कभी तुम्हें देखा तक नहीं, ना तुम्हें मैं जानता हूँ, फिर भी तुम मेरी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे राज जानते हो जिन्हें मेरे और मेरे परिवार के अलावा और कोई नहीं जानता। अगर मेरे दादाजी से कोई गलती हुई थी तो उसकी सज़ा मुझे और मेरे मासूम परिवार को क्यों दी जा रही है? मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा, मेरे घर का इस रहस्यमय श्राप से क्या लेना देना है? अगर तुम्हारे पास कोई सच है तो आज सब कुछ साफ साफ बता दो। मैं झूठ पहेलियों और आधी अधूरी बातों पर विश्वास नहीं रखना चाहता। आखिर इस पार्सल में ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसके लिए तुम आधी रात को मौत जैसी खामोशी में मेरे दरवाजे पर तक चले आए? और अगर सचमुच तुम्हारा इस दुनिया से कोई रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है तो फिर तुम अभी भी इस धरती पर क्यों भटक रहे हो? कौन सी अधूरी ड्यूटी, कौन सा भयानक वादा या कौन सा श्राप तुम्हें हर अमावस्या की रात ऐसे घरों और दरवाज़ों को खटखटाना पड़ रहा है? भगवान के लिए अब और रहस्य मत बनाओ, जो भी है सच बता दो। आज इसी वक्त मेरे सामने बता दो प्लीज़। अजनबी उससे बोला, तुमने नहीं, तुम्हारे दादाजी ने 25 साल पहले उन्होंने एक ऐसा पार्सल लिया था जिसे कभी खोलना नहीं चाहिए था। डर के मारे उन्होंने उसे वापस ही नहीं किया। उस दिन से उस पार्सल का श्राप तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। अब समय पूरा हो चुका है और नियम के अनुसार वही पार्सल अगली पीढ़ी को सौंपना होगा, और वो अगली पीढ़ी तुम जानते ही हो कौन है। राहुल की सांस तेज हो गई। उसे अचानक अपने दादाजी की वो पुरानी बात याद आ गई। अगर आधी रात को कोई बिना नाम वाला पार्सल लेकर आए और ज़बरदस्ती तुम्हारे हाथ में थमाने की कोशिश करे तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कभी मत लेना बेटा, ये बात मेरी याद रखना। सो गाइस, आपको क्या लगता है आखिर वो पार्सल वाला था कौन, और उसके दादा ने ऐसा क्या पुराना वादा किया हुआ था जिससे वह पार्सल उसके घर के ऊपर एक साया बनकर रह गया? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।